अस्सलाम वालेकुम। तलहा हमारे पास इंटेग्रल है जिसकी लिमिट 0 से पाई है, और जो इंटेग्रल हमारे पास है एक्स साइन एक्स ओवर 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स। एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी है जो कहती है कि अगर आपके पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 हो, तो हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 नफी कोस स्क्वायर एक्स होता है। 1 प्लस कोस स्क्वायर नहीं होता है। यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर साइन स्क्वायर लगा देते हैं, वो नहीं आपने लगाना। फिर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि अगर हमारी लिमिट 0 से ए कोई भी वैल्यू हो सकती है। हमने कंसीडर किया था कि 0 जो हमारी लोअर लिमिट हो वो 0 हो, और ए कोई भी हो सकती है लिमिट। तो हमारा जो फंक्शन होगा वो हम लिख सकते हैं ए माइनस एक्स। अपर लिमिट में से एक्स को हम फंक्शन को माइनस कर देंगे। ये देखना, ये मैंने प्रॉपर्टी यूज़ की है। फिर पाई नफी एक्स, यहाँ पर एक्स है उसमें से हम अपर लिमिट को माइनस कर दिया। हमारे पास यहाँ पर अपर लिमिट पाई है, तो पाई में से सबको माइनस कर दिया। फिर हमने एक लाइट एंगल का कंसेप्ट पढ़ा फर्स्ट ईयर में, जो हमें बताता है कि अगर साइन पाई नफी एक्स हो तो हमारे पास साइन एक्स आता है, और कोस पाई नफी एक्स हो तो नफी कोस एक्स आता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये हमारे पास 0 होता है, ये 180 होता है, और ये 270 होता है, और ये हमारे पास होता है 90। ठीक होता है। अलाइड एंगल कहता है कि अगर 90 के मल्टीपल्स अगर ओड हों तो फिर हम जो फंक्शन है उसको को रेशो में ले जाते हैं, नहीं तो हम उसी फंक्शन में लेते हैं। और नेगेटिव साइन आपको पता है कैसे लगाना है। फिर भी मैं ए साइन का बता देता हूँ। साइन पाई नफी एक्स है, साइन पाई नफी एक्स है, ये देखें। तो पाई जो होता है 2 मल्टीप्लाई 90 होता है। ये इवन मल्टीपल है तो ये साइन का साइन में रहेगा, एक्स आ जाएगा। अब हमने साइन चेक करना है कैसे, किस में? पाई यहाँ पर होता है पाई माइनस एक्स सेकंड क्वार्टर में, और सेकंड में साइन क्या आता है? पॉजिटिव होता है। ऐसे ही हमने कोस देखा है, और कोस सेकंड में क्या होता है? नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव लगा दिया। और जब यहाँ पर स्केयर है, कोस का स्केयर था, तो स्केयर की वजह से जो नेगेटिव कोस है वो पॉजिटिव में बदल जाएगा, तो फिर चीज़ ये आ जाएगी। अब हम साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम इसे जब ओपन करें तो हमारे पास 2 इंटेग्रल आ जाएंगे। ये इंटेग्रल देखेंगे तो ये इंटेग्रल हमने शुरू पर लेट किया था जो कि आई के बराबर है। ठीक हो गया। फिर इसे हमने आई के बराबर जब रखेंगे ये आ गया, तो इसे इस तरफ ले आएंगे तो ये 2i बन जाएगा। तो हमारे पास जो इंटेग्रल रह जाएगा पीछे वो ये रह जाएगा। फिर हम कंसीडर करेंगे लेट u इक्वल टू कोस एक्स। अब आप कह सकते थे कि हम साइन एक्स को क्यों नहीं लेट कर रहे, इसलिए नहीं हम लेट कर रहे कि अगर हम कोस को लेट करते हैं u के बराबर तो कोस का डेरिवेटिव होता है साइन एक्स, और ऊपर हमारे पास साइन एक्स मौजूद है, इसलिए हम कोस एक्स को लेट कर रहे हैं। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है नफी साइन एक्स डी एक्स। और यहाँ पर एक स्टेप मैंने मिस कर दिया, ये स्टेप ऐसे आना था कि जब फिर डी यू इक्वल टू नफी साइन एक्स डी एक्स है, तो हम नफी का साइन इधर ले आएंगे, तो नफी डी यू इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक हो गया। फिर अगर जब x अप्रोचेज टू 0 हो तो u अप्रोचेज टू 1, ये कैसे आएगा? ये आप पूछ रहे थे मुझसे। ये ऐसे आएगा कि जब हमने लेट किया था u को, u की हमने कीमत फाइंड करनी है, तो जब x की जगह हम 0 पुट करते हैं, तो आपको पता है कोस 0 1 होता है। तो जब x अप्रोच करेगा 0 को तो हमारे पास u आएगा 1। ठीक है ना? और जब x अप्रोच करेगा पाई को तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो नफी 1 आएगा। ये देखें, एक्स अप्रोच कर रहा है पाई को, आंसर हमारे पास आ रहा है नफी 1, तो यू अप्रोच कर रहा है नफी 1 को। फिर हमने ये लिमिट लगा दी जो हमने न्यू फाइंड किया है 1 से नफी 1, और पाई नफी डी यू, नफी डी यू यहाँ से निकाला है। साइन एक्स और डी एक्स किसके बराबर है? नफी डी यू के बराबर है। ये देखें, जो स्टेप मैंने नहीं लिखा था वो ऊपर लिख दिया दोबारा, ये आ जाएगा नफी डी यू। नफी हम बाहर निकालेंगे और पाई भी इंटेग्रल के बाहर निकालेंगे। ठीक हो गया। फिर 1 से नफी 1 एज इट इज मैंने नीचे लिख दिया, वही स्टेप। फिर एक प्रॉपर्टी है हमारे पास कि अगर
आपके पास जो फंक्शन है इवन हो, तो हम ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव जो साइन था, पहले ये याद रखें, ये नेगेटिव साइन आप कहेंगे कहाँ पर गया। हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की कि हम जब जो लिमिट्स हैं ऊपर उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं जब, लेकिन हम एक्सचेंज करेंगे तो एक नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। तो ये अपर लिमिट है नफी वन, जब इसे हम नीचे लेकर आएंगे ना, नफी वन ये रहा, तो बाहर एक साइन आएगा, जो बाहर एक साइन आएगा वो इसे पॉजिटिव कर देगा। तो ये नफी पाई की जगह यहाँ पर पॉजिटिव पाई आ गया। यहाँ पर आपने कन्फ्यूजन है तो मैंने ये क्लियर कर दिया। फिर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है इवन फंक्शन के लिए कि अगर हमारे पास फंक्शन इवन हो तो जो लिमिट है अगर नफी ए से ए हो, और तो हम इसे लिख सकते हैं टू, इंटीग्रल के बाद टू लिखेंगे और जो लिमिट होगी वो 0 से ए कर देंगे। ऐसे ये देख लें हमारे पास जो नफी वन से वन है, नफी ए से ए यानी कि नफी वन से वन है हमारे पास, तो हम ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हमें ये कैसे पता चलेगा जो हमारा फंक्शन है वो इवन है या ओड है। तो इसके चेक करने के लिए आपने ऐसा करना है कि u को नफी u के साथ रिप्लेस कर देंगे, ठीक हो गया। अगर हमारे पास वही फंक्शन बन जाए जो हमारे पास पहले था तो हमारे पास होता है इवन। अगर नेगेटिव साइन के साथ आ जाए तो हमारे पास ओड होता है, ठीक है ना। अगर एफ ऑफ एक्स जो होता है वो नफी एफ ऑफ एक्स के बराबर हो जाए तो ये ओड होगा, ठीक है। और अगर एफ ऑफ एक्स के बराबर हो जाए नफी एक्स के बराबर, ये नफी एक्स होगा एफ ऑफ एक्स, तो ये होगा इवन। यहाँ पर एक्स नहीं यू है, तो जब नफी यू को पुट करेंगे तो स्केयर की वजह से यू स्केयर हो जाएगा, वही फंक्शन बन जाएगा। तो इसलिए हम इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करने के बाद जो हमारी 2 पाई हो जाएगी 0 से 1 हो जाएगी लिमिट, ठीक हो गया। उसके बाद 1 प्लस यूज कर आपको पता है कि इसकी इंटीग्रेशन होती है tan इनवर्स, और जो 2 पाई है ये 2 से कैंसिल हो जाएगा इंटीग्रल के साथ, यहाँ पर पाई रह जाएगा। तो हम अब लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट पुट करेंगे tan इनवर्स 1 और नफी tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 0 0 होता है और tan इनवर्स 1 पाई/4 होता है। तो आई ये पाई को हम पाई के अंदर ज़रब दे देंगे तो पाई स्क्वायर 4 आएगा जो कि हमारा आंसर होगा।